भारत में सेंट जेवियर नाम से बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस चल रहे हैं और हमारी सोसाइटी में इन्हें एजुकेशन सिस्टम में एक्सेलेंस का सिंबल मान लिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेंट जेवियर नाम के पीछे का इतिहास क्या है? ये कौन व्यक्ति था जिसके नाम पर आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे एक्सीलेंस का सिंबल मान लिया गया है? सेंट जेवियर यानी कि सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली था और वो गोवा में गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत करता है। गोवा इंक्विजिशन एक ऐसी अदालत थी जहां पर हिंदुओं को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना था। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाल के राजा जॉन थर्ड को लेटर लिखा और कहा कि हमें इस पूरे गोवा में रह रहे हिंदुओं को सप्रेस करके जबरदस्ती किसी ना किसी तरह क्रिश्चियनिटी में हमें कन्वर्ट करना है, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन का, हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है गोवा इंक्विजिशन। गोवा इंक्विजिशन में हिंदुओं के लगभग 700 से अधिक टेम्पल्स को गिरा दिया गया, नए टेम्पल्स को बनाने की इजाजत नहीं दी गई और जो पुराने गिरे हुए थे उन्हें मेंटेन करने की भी इजाजत नहीं थी। हिंदुओं को चर्च में जबरदस्ती इकट्ठा किया जाता था जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी के जो डॉक्ट्रिन्स, जो उनकी विचारधारा है, उन्हें जबरदस्ती सुने और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें। जैसे मुगल साम्राज्य में जजिया कर लगाया गया था, वैसे ही कर लगाया गया था गोवा पर हिंदुओं को अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। हिंदुओं को अपने ही त्योहारों और अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करने की इजाजत नहीं थी। जो भी हिंदू अपने धर्म, अपने देवी देवताओं की पूजा करता हुआ पाया जाता था, उसे या तो फांसी हो जाती थी या तो उसे जेल में सड़ना पड़ता था। गोवा इंक्विजिशन में हद तो ये हो गई कि अगर कोई हिंदू बच्चा है और उसके पिता मर गए हैं तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। हिंदू वुमेन अपने पति के प्रॉपर्टी को तभी इनहेरिट कर पाती जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होती। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई सारी किताबें, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए गए थे और गोवा की एक लोकल लैंग्वेज थी जिसका नाम था कोंकणी लैंग्वेज, उसे दबा दिया गया, उसे सप्रेस कर दिया गया और कहा गया कि कोई भी कोंकणी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, अब उसकी जगह पर पुर्तगीज लैंग्वेज यूज होगा। अब आप ही सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसने गोवा इंक्विजिशन जैसी अदालत चलाई जिसमें हिंदुओं को, अब आप ही सोचिए कि एक ऐसे इंसान के नाम के नीचे हम पढ़ रहे हैं, हम उसके ही बारे में नहीं जानते हैं जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया और हिंदुओं पर लाखों अत्याचार किए, और आज हमें उसके इतिहास के बारे में नहीं पता है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे भारत में ऐसा व्यक्तित्व रहा है और उस व्यक्तित्व के नाम के नीचे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।